वेलकम वेलकम। तो इस वीडियो में मैं जिस मांगा का एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मांगा है द अल्टीमेट ऑफ ऑल एज, और मैं इसके चैप्टर 2 कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के चालू करते हैं, बिकॉज यूएसडी इज अ वीब। मांगा की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली बार ख़त्म हुआ था, यानदाई एल्केमी गाइड से। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ही सोच रहा होता है मेरे अभी तक एक भी मेरेडियंस नहीं खुले हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी यानदाई को ढूंढना होगा ताकि मैं उसकी मदद लेके अपने मेरेडियंस ओपन करवा पाऊँ। एक बार वो ओपन हो जाए तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ तो खुद से ही रिकवर कर लूँगा। एल्केमी गाइड में एंटर करते से ही उसे एक लड़की दिखती है और वो उसको वेलकम करते हुए बोलती है कि आपको मेरी मदद चाहिए सर। सॉरी, क्योंकि मैं इसे कब से एल्केमी गाइड बोल रहा था, बल्कि ये एल्केमी गिल्ड है, तो सॉरी उसके लिए। और इस लड़की का नाम लू याई होता है और ये इस एल्केमी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सॉरी, मैं इधर यानदाई को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो अभी भी इधर है? तो फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है मास्टर यानदाई, मतलब वही प्रीवियस गिल्ड मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है प्रीवियस गिल्ड मास्टर, क्या इसका मतलब है कि वो इधर नहीं है? और फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है मास्टर यानदाई को 20 साल हो गए हैं इस एल्केमी गिल्ड को छोड़े हुए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ही सोचता है ओह, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा प्लान था उससे कुछ पिल्स लेने का जो कि मेरा ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करती। अब जो मेरे अंदर मेरिडियन छुपे हुए हैं उन्हें मुझे खुद से ही ढूंढ के खोलने पड़ेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पिछले जन्म को याद करते हुए सोचता है पूरी दुनिया मुझको जानती थी, मैं एक प्रोटेजी था मार्शल आर्टिस्ट और एल्केमी में। मैं सिर्फ एक 9th ईयर का लाइटनिंग एल्केमिस्ट नहीं था, बल्कि मैं उसके साथ साथ 7 एल्केमी एल्डर्स में से भी आता हूँ। मेरी अचीवमेंट अनबिलीवेबल थी। 9th रैंक्स के पीक पे था मैं। वो सब मुझे बुलाते थे मिलिट्री ब्रेकर। यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा फेमस थे इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में। और अब देखो मुझको, मेरे सारे के सारे मेरिडियंस बंद है और मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ। मेरी बॉडी पहले से ही 15 साल तक की हो गई है और अभी तक मेरे कोई मेरिडियंस खुले नहीं। अगर मैंने उन्हें जल्दी नहीं खोला तो मैं अपनी वो स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर पाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर रिसेप्शनिस्ट से बोलता है क्यों ना मैं तुम्हें एक रिसिप्ट लिख के दूं और तुम मेरी मदद कर सकती हो उन मटेरियल्स को ढूंढने में। और ये बोलते के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है मुझे कुछ भी करके अपने मेरिडियंस को अनक्लोज करना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसेप्शनिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को एक पेपर देती है और उसमें वो मटेरियल्स के नाम लिखने को बोलती है जिसकी उसको ज़रूरत है। और ये बोलते से ही कोई पीछे से उसे आवाज़ लगाता है उसके नाम से, रिसेप्शनिस्ट को। और जो पीछे से आवाज़ लगाता है वो बोलता है तुम किससे बात कर रही हो, जल्दी करो, मास्टर लैंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये होता है इस एल्केमी गिल्ड का एक एल्केमिस्ट जिसका नाम होता है जियोरोंग। सॉरी, एल्केमी बोल दिया, एल्केमिस्ट है ये। मैं इसे एल्केमिस्ट बोलूँगा जब तक कि मुझे इसका कोई अच्छा सा निक नेम ना मिल जाए, क्योंकि जियोरोंग बार बार मेरे को बुलाने में कंफ्यूजन होगी और मैं इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन करने लग जाऊँगा। और फिर रिसेप्शनिस्ट एल्केमिस्ट से बोलती है मास्टर ये लड़का कुछ ढूंढ रहा है और मैं अभी जाती हूँ मास्टर लिंग के पास। और एल्केमिस्ट बोलता है हमारे रिसेप्शनिस्ट चलो मुझे ये रिसिप्ट देखने दो। और ये बोल के वो उसके हाथ से छीन लेता है वो रिसिप्ट। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर ने वो चीज़ें लिखी थी जिस चीज़ें उसे चाहिए थी अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर मेन कैरेक्टर उसके बैच की तरफ देखता है और बोलता है तो ये एक फर्स्ट ईयर एल्केमिस्ट है। सॉरी, वापस गलत प्रोनाउंस किया, एल्केमिस्ट है। और मेन कैरेक्टर बोलता है मगर। और फिर वो एल्केमिस्ट वो रिसिप्ट को मोड़ के फेंक के बोलता है ये क्या घटिया रिसिप्ट है। जो उसके मटेरियल्स होते हैं वो उसके गलत बोल रहा होता है और उसे बेकार बोल रहा होता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है, वो बोलता है मैंने जो कुछ भी लिखता हूँ वो एक कीमती ट्रेजर होता है, मगर इस बुद्धू ने उस पेपर को ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो एक कचरा हो। और फिर एल्केमिस्ट बोलता है उस रिसेप्शनिस्ट को कि जाओ और जल्दी से मास्टर लिंग के पास जाओ, सॉरी मास्टर लैंग के पास जाओ। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ ठीक है अभी जाती हूँ, और जाने लगती है। और उसको जाते हुए एल्केमिस्ट देखने लगता है और बोलता है ये प्लेस कोई बच्चों की जगह नहीं है, गेट लॉस्ट। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो तुम्हें जियोरोंग बुलाते हैं और तुम इसी हफ्ते प्रमोट हुए हो। और फिर एल्केमिस्ट बोलने लगता है हर किसी को पता है मुझे सिर्फ 5 दिन हुए हैं और प्रमोट हुए, और अगर तुम जान ही गए कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम प्रमोट होके एक एल्केमिस्ट बन गए हो? फिर एल्केमिस्ट बोलता है
तुम्हारा क्या मतलब है। और ये बोलते हुए वो गुस्सा होता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे हाथ ने डार्क ग्रे कलर लिया हुआ है और इसी के साथ तुम्हारी उंगलियां छिलना चालू हो गई है। मतलब वही उसके हाथ की स्किन थोड़ी सी निकल रही होती है। मेन कैरेक्टर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है ये पक्का किसी हेलविल स्टॉर्म के जपेट में आने की वजह से हो रहा है। तुमने अपने एल्केमी फ्यूजन एबिलिटी को बढ़ाया एग्जाम से पहले। ब्लड फ्लेम ऑर्गन की खुशबू जो तुम्हारी बॉडी से आ रही है ये पक्का उस स्टॉर्म के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए है। और इधर थोड़ी सी विस्प भी है टाइगर सिल्वर स्टोन की। इसका मतलब तुम्हारे एग्जाम में जिस वेपन को उसे तुम्हें फोर्ज करना था टाइगर सिल्वर स्टोन के साथ एज अ प्राइमरी मैटर। और एल्केमिस्ट इतना सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है आखिर कैसे। ये अपने वो मन में ही सोच रहा होता है और वो जोर से चिल्लाता है ये सब एक नॉनसेंस है और जाने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मगर तुम्हें सब कुछ नहीं पता है कि ब्लड फ्लेम स्टोन के भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट होता है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा एक्यूपंक्चर पॉइंट जो कि तुम्हारे सर पे है, गले के पीछे और पीठ पे, तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आफ्टरनून के टाइम। तो शायद से आफ्टरनून की बात कर रहा है। और ये सुनते से ही जो एल्केमिस्ट होता है उसकी बॉडी शेक करने लगती है और वो शौक होता है और पीछे देखता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या वैसे एक टैलेंटेड एल्केमिस्ट का अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो तुम्हें हम अपना राइट आर्म काटना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा अपना डेंटियान। और इतना सुनने के बाद एल्केमिस्ट डरते हुए बोलता है मुझे डराने की कोशिश बंद करो तुम। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है भूल जाओ इसके बारे में, मैं तुम्हें इसका क्योर सिखाने वाला था मगर तुम्हें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और एल्केमिस्ट एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है जो कि यहाँ से जा रहा होता है। और एल्केमिस्ट उसको रोक के बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, पहले मुझको क्योर बताओ अभी के अभी। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। और फिर एल्केमिस्ट शॉक होने लगता है और फिर बोलता है उसका ये शार्प माना और ये ग्लेस आखिर कैसे, एक टीनेजर के पास ये कैसे है। और फिर एल्केमिस्ट उसके सामने झुक जाता है, बोलता है अब मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। आसपास के लोग बोलने लगते हैं ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा, आखिर कैसे एक एल्केमिस्ट एक छोटे से लड़के के सामने बाव कर रहा है, आखिर इधर चल क्या रहा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हे मेरी वो मटेरियल के लिस्ट कहाँ है। और एल्केमिस्ट ये सुनते से याद करता है कि कैसे उसने वो लिस्ट फेंक दी थी और फिर अचानक से भागते हुए जाता है, बोलता है मैं अभी उसे उठा देता हूँ। और उसे ज़मीन से उठा के खोल के हमारे मेन कैरेक्टर को देता है, ये रही वो। पास के लोग बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर उस रिसिप्ट को लेते हुए उस पर स्नीज कर देता है और बहुत ज़ोर से करता है। उसके बाद अपनी मुट्ठी में बंद करता है और उसे फेंकते हुए बोलता है मुझे इसमें जो भी आइटम है उन सब के 10 बंच चाहिए और आ जाना ब्लू ग्वेल एकेडमी में जब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाए। और याद रखना मेरा नाम लियूशियो। और वो रिसिप्ट जिसको उसने फोल्ड करके फेंका होता है वो जाके उस एल्केमिस्ट के सर पर टकरा के ज़मीन पर गिर जाती है। और एल्केमिस्ट खड़े खड़े बस हमारे मेन कैरेक्टर को देखता रह जाता है। रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम देते हो, उसे कमाया जाता है। और जो रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए थी तुमने उसे शुरू से ही ख़त्म कर दिया था। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं इसका चैप्टर अभी अगला चैप्टर बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ तो तब तक के लिए वेट करना। तो सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा, अगली बार मिलेंगे फिर दोबारा।